बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। अगर रमजान खत्म हो जाए और कुरान क़यामत के दिन आपसे पूछे कि मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने मेरे साथ क्या किया, जरा ठहर कर सोचिए। एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हर साल रमजान आता है, रहमतों की बारिश होती है, मसाजिद आबाद होती हैं, तरावी में कुरान की आवाज गूंजती है और हम भी नियत करते हैं कि इस बार पूरा कुरान मुकम्मल करेंगे। लेकिन फिर दिन गुजरते जाते हैं, मसरूफियात बढ़ती जाती हैं और अचानक ईद का चांद नजर आ जाता है। दिल में एक हल्की सी चुभन रह जाती है कि इस साल भी कुरान मुकम्मल ना हो सका। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम मोहब्बत करते हैं कुरान से, हम एहतराम करते हैं कुरान का, हम उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, मगर हम उसे वक्त नहीं दे पाते। हम नियत तो करते हैं मगर नज्म नहीं बना पाते। लेकिन एक और हकीकत भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ रमजान में कुरान मुकम्मल करते हैं बल्कि उनकी जिंदगी वाकई बदल जाती है। उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है, उनके लहजे में नरमी आ जाती है, उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। वो कहते हैं कि हमने कुरान खत्म नहीं किया, कुरान ने हमें बदल दिया। तो आखिर वो क्या राज है? क्या वो हमसे ज्यादा फारिग होते हैं? क्या उनके पास वक्त ज्यादा होता है? या वो कुरान को किसी और नजर से देखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस रमजान आपकी रूह जाग जाए, आपका दिल नर्म हो जाए और कुरान आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो रोहाल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ मालूमात की नहीं, तब्दीली की होती है। यहां हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए आते हैं। अब आइए असल बात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजान आखिर इतना खास क्यों है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें रोजे फर्ज हैं, या इसके पीछे कोई और अजीम हकीकत छुपी हुई है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने रमजान की पहचान किस चीज से करवाई? रोजे से नहीं, कुरान से। गोया रमजान की असल अजमत कुरान की वजह से है। अगर कुरान ना होता तो रमजान भी आम महीनों जैसा ही होता। हम अक्सर रमजान को सिर्फ भूख और प्यास के हवाले से देखते हैं, सहरी, इफ्तारी, तरावी, मगर हकीकत यह है कि रमजान दरअसल कुरान का महीना है। रोजा हमें खाली करता है और कुरान हमें भरता है। रोजा हमारे जिस्म को कमजोर करता है और कुरान हमारी रूह को ताकत देता है। सोचिए, जब कुरान पहली बार नाजिल हुआ होगा, वो रात कैसी होगी? वो लम्हा कैसा होगा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए होंगे? वो अल्फाज जो आसमानों से जमीन पर उतरे, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो हिदायत थी, नूर था, जिंदगी थी। और वो सब रमजान में हुआ। और सिर्फ नुज़ूल ही नहीं, बल्कि हर साल रमजान में एक और खास अमल होता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दूर करते, यानी जितना कुरान नाजिल हो चुका होता उसे दोहराते, सुनते, पढ़ते। आखिरी रमजान में तो 2 मरतबा दूर हुआ। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात की दलील है कि रमजान और कुरान का ताल्लुक गहरा, जिंदा और खास है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान का दौर करते थे, तो क्या हमें भी इस महीने में कुरान के साथ खास ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए? अगर सबसे अजीम हस्ती रमजान में कुरान को दोहराती थी, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हम रमजान को खाने के औकात से जोड़ देते हैं, मगर असल में रमजान को कुरान के औकात से जोड़ना चाहिए। हम इफ्तारी की तैयारी पहले सोच लेते हैं, मगर कुरान पढ़ने का वक्त तय नहीं करते। हम तरावी में खड़े होकर कुरान सुनते हैं, मगर खुद से पढ़ने का अज़्म कमजोर पड़ जाता है। यहां पहला राज सामने आता है, जो रमजान में कुरान से जुड़ गया वो अल्लाह के कलाम से जुड़ गया, और जो अल्लाह के कलाम से जुड़ गया वो अल्लाह के करीब हो गया। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे हम सवाब के लिए पढ़ते हैं, यह अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान खोलते हैं तो दरअसल आप अल्लाह की बात सुन रहे होते हैं। जब आप एक आयत पढ़ते हैं तो वो आयत आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं उतरी थी। उसमें जो वादा है वो आपके लिए है, उसमें जो तंबीह है वो आपके लिए है। रमजान हमें मौका देता है कि हम शोर से निकलकर सुकून में आए। दिन भर का रोजा नफ्स को कमजोर करता है
और जब नफ्स कमजोर होता है तो दिल नरम हो जाता है, और जब दिल नरम हो जाए तो कुरान असर करता है। इसीलिए रमजान में कुरान का असर और ज्यादा होता है। आपने कभी गौर किया है कि रमजान में एक आयत भी सुने तो आंखें नम हो जाती हैं? आम दिनों में वही आयत शायद दिल पर इतना असर ना करे। इसकी वजह यह है कि रमजान का माहौल, रोजे की कैफियत, रातों की इबादत सब मिलकर दिल को तैयार कर देते हैं, और जब दिल तैयार हो जाए तो कुरान उतरता है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या हम रमजान में कुरान मुकम्मल कर सकते हैं। असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम रमजान में कुरान के बगैर रह सकते हैं। मगर कुरान पढ़ना क्यों इतना अजीम है? सिर्फ इसलिए कि ये एक मुकद्दस किताब है, या इसलिए कि ये जिंदा मोजज़ा है? जब आप कुरान को एक रस्म समझकर पढ़ते हैं तो वो अल्फाज बनकर रह जाता है, लेकिन जब आप उसे अल्लाह का पैगाम समझकर पढ़ते हैं तो वो रोशनी बन जाता है। जब आप उसे सिर्फ मुकम्मल करने के लिए पढ़ते हैं तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप उसे समझने और जीने के लिए पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर चलता रहता है। और यही वो मकाम है जहां राज खुलना शुरू होता है। रमजान और कुरान का ताल्लुक रस्मी नहीं, रूहानी है। ये ताल्लुक कैलेंडर का नहीं, दिल का है। अब हमें अगला सवाल पूछना होगा, अगर रमजान कुरान का महीना है, अगर उस महीने में कुरान नाजिल हुआ, अगर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कुरान का खास एहतमाम किया, तो फिर कुरान पढ़ने और मुकम्मल करने की असल फजीलत क्या है? क्या यह सिर्फ सवाब तक महदूद है या इससे आगे भी कुछ है? आइए अगले मरहले में इसी राज को खोलते हैं। अब जरा दिल को एक और तरफ ले चलते हैं। हमने जान लिया कि रमजान कुरान का महीना है, कि उसकी असल अजमत कुरान की वजह से है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स रमजान में कुरान मुकम्मल कर ले तो उसे क्या मिलता है? क्या यह सिर्फ एक जाती इत्मीनान है कि मैंने 30 पारे पढ़ लिए, या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो हमारी सोच से भी बड़ी है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। जरा इस मंजर को दिल में बनाइए। कयामत का दिन, हर शख्स परेशान, हर तरफ खौफ, हर एक को अपने अंजाम की फिक्र। ऐसे में एक नूरानी शय आगे बढ़ती है और कहती है, ऐ अल्लाह, ये शख्स मुझे पढ़ा करता था, मुझे सीने से लगाता था, मुझे दोहराता था, उसे माफ कर दे। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में हम सिफारिश ढूंढते हैं, असर और रसूख तलाश करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ आमाल काम आएंगे, और इन आमाल में कुरान खड़ा होकर आपकी गवाही देगा। सोचिए, जिस किताब को हम कभी वक्त ना दे सके, अगर वही किताब कयामत के दिन हमें बचाने के लिए खड़ी हो जाए तो ये कितनी बड़ी नेमत होगी। और सिर्फ शफाअत ही नहीं, अजर की वुसअत भी हैरान कुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है, और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। और आपने वाज़े फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, यानी 3 हरूफ 30 नेकियां। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं और एक आयत में कितने हरूफ होते हैं, एक सफ़े में कितने हरूफ होते हैं, एक पारे में कितने अल्फाज, कितने हरूफ होते होंगे, और पूरे कुरान में? यह हिसाब इंसान के बस से बाहर हो जाता है। हम कभी कभी थोड़ा सा सदका देकर खुश हो जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए, लेकिन कुरान की तिलावत तो ऐसी तिजारत है जिसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं। हर हर्फ नेकी, हर लफ्ज अजर, हर आयत रोशनी। और जब ये सब रमजान में हो तो मामला और बढ़ जाता है। रमजान वो महीना है जिसमें नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फर्ज का अजर 70 गुना तक, और नफल भी फर्ज के बराबर। तो सोचिए, जब आम दिनों में एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं तो रमजान में वो अजर किस कदर बढ़ सकता है? ये सिर्फ नजरी बात नहीं है, ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह के वादे में कोई कमी नहीं होती। हम दुनिया की किसी स्कीम में इतना मुनाफा सुन लें तो फौरन सरमाया लगा देते हैं, लेकिन यहां तो मुनाफा भी यकीनी है और देने वाला भी वो है जो सबसे ज्यादा करीम है। फिर भी हम गफलत में रह जाते हैं। और एक और अजीम फजीलत सुन लीजिए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान सीखता और सिखाता है वो तुम में सबसे बेहतर है। और अहादीस में आता है कि हाफिज कुरान को कयामत के दिन कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और बुलंद होते जाओ, तुम्हारा मकाम वही होगा
जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे, और इसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। यह सिर्फ हाफिज के लिए नहीं बल्कि उस घर के लिए इज्जत है जिसमें कुरान जिंदा होता है। जरा सोचिए, एक बाप या माँ ने शायद दुनिया में ज्यादा दौलत जमा ना की हो, कोई बड़ा ओहदा ना पाया हो, लेकिन अगर उनकी औलाद कुरान से जुड़ गई, कुरान को पढ़ा, समझा, याद किया, तो कयामत के दिन वो इज्जत पाएंगे जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। क्या हमने कभी ये मंजर अपने दिल में बसाया है, या हमने कुरान को सिर्फ सवाब तक महदूद कर दिया है? अब जरा एक और पहलू देखते हैं। हम कहते हैं कि एक पारा पढ़ना मुश्किल है, वक्त नहीं मिलता, लेकिन अगर एक पारे में हजारों हुरूफ हैं और हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं, तो एक पारा कितनी नेकियों का खजाना बन सकता है। और अगर पूरा कुरान मुकम्मल हो जाए तो लाखों नहीं, शायद करोड़ों नेकियां, और वो भी ऐसे महीने में जिसमें अजर कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, रमजान में जब हर नेकी का वजन बढ़ जाता है, जब जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, ऐसे माहौल में अगर कोई कुरान मुकम्मल करता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने लिए आखिरत का सरमाया जमा कर रहा होता है। वो ऐसे खजाने जमा कर रहा होता है जो कभी जाया नहीं होंगे, जो न चोरी होंगे, न जलेंगे, न खत्म होंगे। हम दुनिया के लिए मंसूबे बनाते हैं, बचत करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए हमारी मंसूबाबंदी कितनी है? कुरान मुकम्मल करना सिर्फ एक रूहानी हदफ नहीं, ये एक सरमायाकारी है। ये अपने नामाए आमाल को भारी करने का तरीका है। ये कयामत के दिन के लिए रोशनी जमा करने का जरिया है। यहां दूसरा राज सामने आता है। रमजान में कुरान खत्म करना सिर्फ इबादत नहीं, सरमाया जमा करना है आखिरत के लिए। यह वक्ती जज्बा नहीं, यह दायमी फायदा है। यह चंद दिनों की मेहनत है, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए है। लेकिन अब एक और सवाल दिल में उभरता है, अगर कुरान खत्म करने का अजर इतना अजीम है, अगर शफात मिल सकती है, अगर नेकियां बेहिसाब बढ़ सकती हैं, तो क्या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ लेना काफी है? क्या कुरान को सिर्फ एक अजर की मशीन समझ लेना दुरुस्त है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज भी है जो हमारे दिल और जिंदगी को बदलने से ताल्लुक रखता है? आइए अब इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अब जरा बात को अजर और सवाब से आगे ले चलते हैं, क्योंकि अगर हम कुरान को सिर्फ नेकियों की गिनती तक महदूद कर देंगे तो हम उसकी असल तासीर को खो देंगे। कुरान सिर्फ अजर का जरिया नहीं है, यह दिलों का इलाज है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यह ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। शिफा किस चीज की? सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की, सोच की, रूह की। आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेचैनी, खौफ, मायूसी, अंदर का खालीपन। बाहर से सब कुछ ठीक नजर आता है, मगर दिल के अंदर शोर होता है। रात को नींद पूरी नहीं होती, दिन में इत्मीनान नहीं मिलता। इंसान हंसता है मगर दिल रो रहा होता है। ऐसे में कुरान क्या करता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दिल के जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी दिल बहुत परेशान हो और आप कुरान की चंद आयात खोलकर पढ़ लें, तो जैसे अंदर कोई चीज ठहरने लगती है, जैसे दिल की धड़कन नर्म हो जाती है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, मैं हूं ना। कुरान यही तो करता है, वो इंसान को उसके रब से मिला देता है। और जब बंदा रब से जुड़ जाए तो दुनिया के खौफ छोटे पड़ जाते हैं। एक आम मिसाल लीजिए, एक शख्स है जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ है। कारोबार का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, माशी परेशानियां, वो हर वक्त ज़हनी दबाव में रहता है। फिर रमजान आता है, वो नियत करता है कि रोजाना थोड़ा सा कुरान पढ़ेगा। शुरू में शायद वो सिर्फ अल्फाज पढ़ता है, मगर चंद दिनों बाद वो महसूस करता है कि उसका लहजा बदल रहा है। वो पहले जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब रुक जाता है। पहले बात का जवाब तेज देता था, अब नर्म हो जाता है। पहले दिल में शिकायतें भरी होती थीं, अब शुक्र के जुमले जबान पर आते हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं आती, यह कुरान के मुसलसल असर से आती है। जब इंसान रोजाना कुरान पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी जबान बदलती है, क्योंकि वो दिन में कई मर्तबा अल्लाह का कलाम दोहरा रहा होता है। उसकी जबान पाक अल्फाज की आदी हो जाती है। गालियों की जगह दुआ आती है, सख्ती की जगह नरमी आती है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल बदलता है। दिल में जो कदूरतें थीं वो कम होने लगती हैं। हसद की आग ठंडी होने लगती है। इंसान मुआफ करना सीखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रोज सुनता है कि अल्लाह मुआफ करने वालों को पसंद करता है। और फिर एक और कैफियत आती है, आंखें नम होने लगती हैं। कुछ आयात ऐसी होती हैं जो सीधा दिल पर लगती हैं। जन्नत का जिक्र हो तो उम्मीद जागती है, जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ पैदा होता है, अल्लाह की रहमत का जिक्र हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये जिंदा दिल की निशानी होते हैं। यही वो मकाम है जहां तीसरा राज सामने आता है। कुरान खत्म करने से पहले कुरान आपको बदलना शुरू कर देता है। आप समझते हैं कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, मगर दर हकीकत कुरान आपकी तरबियत कर रहा होता है। आप एक पारा मुकम्मल करते हैं और वो पारा आपके अंदर एक नया दरवाजा खोल देता है। आप एक सूरत पढ़ते हैं और वो सूरत आपके सोचने का अंदाज बदल देती है। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुछ लोगों को कुरान पढ़ लेता है। फर्क यही है, पहले लोग सिर्फ अल्फाज मुकम्मल करते हैं, दूसरे लोग अपने दिल खोल देते हैं। पहले लोग तादाद गिनते हैं, दूसरे लोग असर महसूस करते हैं। पहले लोग कहते हैं मैंने 30 पारे पढ़ लिए, दूसरे लोग कहते हैं मेरी जिंदगी के 30 अंधेरे खत्म हो गए। सोचिए, अगर कोई शख्स पूरा रमजान रोजाना कुरान पढ़ता रहे तो 30 दिन तक वो मुसलसल अल्लाह के कलाम के साथ बैठा हुआ है। 30 दिन तक वो हिदायत सुन रहा है, 30 दिन तक वो अपने रब की बात सुन रहा है। क्या यह मुमकिन है कि वो वैसा ही रहे जैसा पहले था? नहीं। अगर वो सच्चाई से पढ़ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। कुरान इंसान के अंदर तरतीब पैदा करता है, वो ख्यालात को मुनज्जम करता है, तरजीहात को दुरुस्त करता है। वो इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। जब ये शऊर दिल में बैठ जाए तो इंसान के फैसले बदल जाते हैं। वो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, वो नेकी की तरफ कदम बढ़ाता है, वो वक्त को जाया करने से घबराता है। और यही असल कामयाबी है। अगर रमजान के बाद भी आपके अंदर कुरान की आवाज बाकी रहे, अगर कोई गुनाह करने लगे और दिल में आयत गूंज जाए, अगर कोई जुल्म करने लगे और अल्लाह का खौफ रोक ले, तो समझ लीजिए कि कुरान ने असर किया है। यही रूहानी तब्दीली है जिसके लिए रमजान आता है। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर कुरान इतना असर रखता है, अगर वो दिलों को बदल देता है, अगर वो बेचैनी को सुकून में बदल देता है, तो फिर हम में से अक्सर लोग रमजान में भी कुरान मुकम्मल क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम चंद दिन जोश में पढ़ते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं? असल रुकावट कहां है? वक्त की कमी या दिल की कमजोरी? अब हमें इसी सवाल का सामना करना होगा। अब जरा सच्चाई की तरफ आते हैं। हम सब फजीलत भी जानते हैं, असरात भी सुन चुके हैं, दिल भी मानता है कि कुरान पढ़ना चाहिए, मगर फिर भी रमजान गुजर जाता है और कुरान मुकम्मल नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई हमारे पास वक्त नहीं होता या मसला कहीं और है? हम अक्सर कहते हैं कि जिंदगी बहुत मसरूफ है, दफ्तर है, कारोबार है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का वक्त है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने दिन का जायजा लें तो एक अजीब हकीकत सामने आती है। हमारे पास वक्त नहीं होता, मगर हमारे पास मोबाइल जरूर होता है। हम कहते हैं कि कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर सोशल मीडिया देखने का मौका मिल गया। हम कहते हैं थकन थी, मगर वीडियोस देखने की हिम्मत बाकी थी। ये बात सख्त लग सकती है, मगर यही हकीकत है। हम वक्त नहीं निकालते, हम वक्त जाया करते हैं। जरा अपना स्क्रीन टाइम देख लीजिए। रोजाना 2 घंटे, 3 घंटे, कभी इससे भी ज्यादा। मुख्तलिफ एप्स, मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ पैगामात। और जब रात को सोने लगते हैं तो दिल कहता है कि आज भी कुरान ना पढ़ सके। सवाल यह है कि क्या वाकई कुरान के लिए वक्त नहीं था, या हमने उसे तरजीह नहीं दी? कुरान मुकम्मल ना होने की सबसे बड़ी वजह वक्त की कमी नहीं, तरजीह की कमी है। हम जिस चीज को अहम समझते हैं उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। अगर किसी दोस्त से मिलना हो तो वक्त मिल जाता है, अगर कोई पसंदीदा प्रोग्राम हो तो हम वक्त निकाल लेते हैं, अगर दुनिया का कोई फायदा सामने हो तो हम मसरूफियात एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर कुरान क्यों पीछे रह जाता है? असल मसला नीयत की कमजोरी भी है। हम रमजान के शुरू में जज्बाती हो जाते हैं। पहली रात, पहला रोजा, पहली तरावी, दिल में जोश होता है कि इस बार पूरा कुरान मुकम्मल करेंगे, मगर नीयत को सिर्फ जज्बात पर छोड़ दिया जाए
तो वो जो चंद दिन बाद ठंडी पड़ जाती है। नीयत को मजबूत बनाने के लिए उसे इरादा बनाना पड़ता है, और इरादे को आदत में बदलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन वो चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा कमी है। हम चाहते हैं कि दिल चाहे तो पढ़ेंगे, दिल ना चाहे तो छोड़ देंगे, मगर कुरान दिल के मूड पर नहीं चलता, वो अज़्म पर चलता है। अगर हम रोजाना एक ही वक्त तय कर लें, चाहे दिल माने या ना माने, हम बैठ जाएं और चंद सफ़हात पढ़ लें, तो आहिस्ता आहिस्ता यही अमल आदत बन जाता है। और जब आदत बन जाए तो फिर मुश्किल आसान हो जाती है। एक और पोशीदा गफलत यह है कि हम कुरान को आखिरी तरजीह देते हैं। दिन के सारे काम मुकम्मल करने के बाद सोचते हैं कि अब अगर वक्त बच गया तो कुरान पढ़ लेंगे, लेकिन दिन कभी मुकम्मल नहीं होता। कोई ना कोई काम रह ही जाता है और कुरान हमेशा आखिर में रह जाता है। अगर हम तरतीब बदल दें और दिन का आगाज या इख्तिताम कुरान से करें तो सूरत हाल बदल सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि शैतान हमें बड़े गुनाहों से हमेशा नहीं रोकता। कभी कभी वो हमें अच्छे काम से गाफिल कर देता है। वो हमें यह नहीं कहता कि कुरान ना पढ़ो, वो कहता है अभी नहीं, बाद में पढ़ लेना, और यही बाद में कभी नहीं आता। रमजान के 30 दिन भी इसी तरह गुजर जाते हैं। लेकिन यहां उम्मीद की बात भी है। मसला बहुत बड़ा नहीं है, बस हमारी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अगर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट निकाल लिए जाएं, सिर्फ 20 मिनट, तो पूरा कुरान मुमकिन है। 20 मिनट कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। हम इससे ज्यादा वक्त गैर जरूरी चीजों पर सिर्फ कर देते हैं। अगर हम ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो, ये 20 मिनट अल्लाह के कलाम के लिए मखसूस होंगे, तो नतीजा हैरानकुन हो सकता है। ये 20 मिनट हमें सिर्फ अल्फाज मुकम्मल करने में मदद नहीं देंगे, बल्कि हमें डिसिप्लिन सिखाएंगे, तरजीह सिखाएंगे, और ये एहसास दिलाएंगे कि हम वाकई कुरान को अहम समझते हैं। जब इंसान किसी चीज के लिए वक्त मखसूस कर देता है तो वो चीज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चौथा राज यही है कि कुरान मुकम्मल ना होने की वजह वक्त की कमी नहीं, तरजीह की कमी है। जब कुरान हमारी तरजीहात में ऊपर आ जाएगा तो वो मुकम्मल भी होगा और असर भी करेगा। और जब हम ये मान लें कि मसला बाहर नहीं हमारे अंदर है, तो हल भी हमारे अंदर ही पैदा होगा। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या हमारे पास वक्त है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम वाकई चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो रास्ता मौजूद है। अगर नीयत को मजबूत कर लें, डिसिप्लिन अपना लें और 20 मिनट रोजाना अल्लाह के नाम कर दें, तो पूरा कुरान मुकम्मल हो सकता है। तो आइए अब आखिर में वो सादा और मुमकिन रास्ता भी जान लें जिससे इस रमजान कुरान मुकम्मल किया जा सकता है। अब बात को बहुत सादा कर लेते हैं। ना कोई मुश्किल फार्मूला, ना कोई लंबी मंसूबाबंदी, सिर्फ एक वाज़े और मुमकिन रास्ता। क्योंकि अगर तरीका पेचीदा होगा तो हम शुरू करने से पहले ही हार मान जाएंगे, और अगर रास्ता आसान और मुनज्जम हो तो पूरा कुरान वाकई मुमकिन है। कुरान के 30 पारे हैं। एक पारा तकरीबन 20 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। अगर हम रोज एक पारा पढ़ लें तो 30 दिन में पूरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। अब एक पारा सुनकर शायद दिल घबरा जाए, लेकिन जब उसे तकसीम कर दें तो मामला आसान हो जाता है। 5 नमाजें हम हर हाल में पढ़ते हैं। अगर हर नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़हात पढ़ लें तो 20 सफ़हात मुकम्मल हो जाते हैं। फजर के बाद 4 सफ़हात, ज़ोहर के बाद 4, असर के बाद 4, मगरिब के बाद 4, इशा के बाद 4। ना 1 घंटा ना लंबा वक्त, सिर्फ चंद मिनट और एक पारा मुकम्मल। अगर कोई शख्स नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता तो एक और तरीका है। फजर के बाद 10 मिनट निकाल लीजिए और इशा के बाद 10 मिनट। सुबह का वक्त जहन ताजा होता है, दिल निस्बतन साफ होता है, और रात को सोने से पहले कुरान पढ़ना दिल को सुकून देता है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात, सिर्फ 20 मिनट। और अगर रोजाना ये मामूल बना लिया जाए तो पूरा कुरान मुमकिन है। हम अक्सर इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें लगता है बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो आसानी पैदा हो जाती है। कुरान मुकम्मल करना एक बड़ा हदफ है, मगर उसे रोज के 20 मिनट में तोड़ दें तो वो काबिल अमल बन जाता है। और अगर कभी एक दिन रह जाए तो क्या करें? अक्सर लोग यहां हार बार जाते हैं। एक दिन मिस हो गया तो वो कहते हैं अब तो पीछे रह गए, अब क्या फायदा। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। अगर एक दिन ना पढ़ सके तो अगले दिन थोड़ा सा वक्त बढ़ा लें। अगले दिन 30 मिनट पढ़ लें, या 2 नमाजों के बाद 8-8 सफ़हात पढ़ लें।
मकसद ये नहीं कि कामिल निजाम हो, मकसद ये है कि सिलसिला ना टूटे। ये भी जरूरी है कि नीयत को सिर्फ दिल में ना रखें, उसे लिख लें। एक छोटा सा कागज लेकर लिख दें कि इस रमजान रोज एक पारा पढ़ूंगा, उसे अपने कमरे में लगा दें। जब आंख पड़ेगी तो याद दहानी होगी। नीयत लिखी हुई हो तो वो अज़्म बन जाती है, और अज़्म बार बार इंसान को उठाता है। एक और छोटी सी आदत अपनाइए, रोजाना सिर्फ एक आयत पर गौर कीजिए। पूरा पारा पढ़ें, मगर इसमें से एक आयत चुन लें जो दिल को छू जाए। इसके मानी सोचें, इस पर चंद लम्हे रुकें, अपने आप से सवाल करें कि ये आयत मुझसे क्या कह रही है। ये अमल कुरान को सिर्फ तिलावत नहीं रहने देगा, उसे ताल्लुक बना देगा। याद रखिए, कुरान मुकम्मल करने का असल तरीका रफ्तार नहीं, मुस्तकिल मिजाजी है। कुछ लोग तेजी से पढ़ते हैं, कुछ आहिस्ता पढ़ते हैं। असल बात यह नहीं कि कितनी जल्दी खत्म किया, असल बात यह है कि रोज पढ़ा। चाहे थोड़ा पढ़ा मगर पढ़ा, चाहे दिल ना चाहा मगर बैठ गए। यही मुस्तकिल मिजाजी आखिरकार 30 पारे मुकम्मल करवा देती है। हमें यह भी समझना होगा कि रमजान का असल मकसद खुद को बदलना है। अगर हमने 20 मिनट रोजाना कुरान के लिए निकाल लिए तो हमने अपने नफ्स को पैगाम दे दिया कि अल्लाह का कलाम मेरी जिंदगी में अहम है, और यही पैगाम आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी का रुख बदल देता है। सोचिए, अगर इस रमजान आप वाकई पूरा कुरान मुकम्मल कर लें, ईद के दिन जब चांद नजर आए और आप दिल में कहें कि या अल्लाह, मैंने तेरा कलाम मुकम्मल पढ़ा, यह एहसास कैसा होगा? यह खुशी कैसी होगी? यह सुकून कैसा होगा? यह वो खुशी होगी जो किसी दुनियावी कामयाबी से बड़ी होगी। इस रमजान कोशिश कीजिए कि कुरान आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। इसे सिर्फ शेल्फ से निकालकर दोबारा शेल्फ पर ना रख दें, इसे अपने दिल में जगा दें, क्योंकि जब कुरान जिंदगी में आता है तो अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, फैसले वाजे हो जाते हैं, दिल मजबूत हो जाता है और इंसान को रास्ता दिखाई देने लगता है। ही रूह को जगाने वाले मौजूआत लाता रहे तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी कुरान से जुड़ जाए, कोई और भी इस रमजान अपने रब के करीब हो जाए। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, इस रमजान में कुरान मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर आप पहले भी मुकम्मल कर चुके हैं तो लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि दूसरे लोगों को हौसला मिले और यह सिलसिला खैर का बढ़ता रहे। अल्लाह हाफिज।